तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच अब भारत के रक्षा मंत्री ने रूस को दी चेतावनी, कहा चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मऊ में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पहुंचने पर नाराज हुए समर्थक, जमकर तोड़ी कुर्सी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जहूराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर को मिली कड़ी चुनौती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 22 सीटों पर हो रही है वोटिंग जारी, कांग्रेस को मिल रही है बम्पर वोट, भाजपा को यहां पर हो रहा है सुफला साफ, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को लेकर संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच अब भारत के रक्षा मंत्री ने रूस को दी चेतावनी, कहा चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच जारी। इसी बीच भारत के अब रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने दुनिया के चेताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध जारी रहा तो पूरी दुनिया इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच में आपको बता दें उधर विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी चरण के पहले सोमवार के चौंदली चुनावी रैली के संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहा तो इससे और परेशान होगी। इसी बीच में आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया और जैतदार देश के रूस तेल और गैस के आयात करते अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। अगर उनकी अर्थव्यवस्थाएं की प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया की इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच में आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन और छात्र की सीट भारतीय नागरिकों के निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयासों की विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे दोस्तों कि मऊ में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पहुंचने पर नाराज हुए उनके समर्थक, जमकर तोड़ी कुर्सी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि मऊ में पीसी पार्टी के प्रत्याशी मनोपुर मर्ग के लिए कुरान की कसम खिलाकर जनता के वोट मांगा है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से जनता नाराज हो गई है। इसी बीच जनता ने कुर्सियों भी तोड़ दी है। वहीं इसी पीस पार्टी के प्रत्याशी के लोग कुरान कसम खिलाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी बीच में आपको उन्होंने कहा कि जब कोई विधायक जनता के लिए तो उसे संविधान कसम खिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दें कि पूछ आप अपने दलित हाथ रखकर ईश्वर की खास खाकर कहिए। इसी बीच में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के आज एक ऐसे प्रत्याशी जो अपने जनसभा के दौरान अपने लोगों की कुरान की कसम खिलाते हुए देखकर कहा है कि वो किस पार्टी के लिए प्रत्याशी मनोवर मुर्ग के लिए जनता से अपील करते हुए कहा कि आप मुझे वोट करिए और सदन के भेजिए, आपकी सारी बात और सारी समझाई दूर हो जाएगी। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं आने पर जनता नाराज हो गया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर में सियासी पारा पूरे उफान पर, तमाम राजनीतिक दल के एक दूसरे पर तीखे वार हमले हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौंदली की सदर राज विधानसभा के धानापुर एक जनसभा के संबोधित किया और बीजेपी के प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने सपा पर जोरदार हमला बोला और मुख्तार अंसारी के अड़े हाथों लेते हुए उन्होंने वहीं चेयर रोकने की वाली कलौटी डाली। इसी बीच उन्होंने कहा कि 7 मार्च के आप सब लोग मतदान करना है। उन्होंने दावा किया कि 6 चरणों में चुनाव के साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के स्कोर और पेन 300 क्रॉस कर चुका और 10 मार्च के बाद अब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देखने सिर्फ भाजपा की पूरे प्रदेश में दिखाई देगी। इसी बीच में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कानूनी व्यवस्था को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दमदार सरकार के लिए चंदौली की चौरे सीट पर भाजपा की प्रत्याशी जीतना चाहिए, तो फिर सरकार भी दमदार होगी। इसके बाद विकास और बुलडोजर की समान रूप से चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार
अंसारी का जिक्र करते हुए कहा है कि देखिए बुलडोजर की ताकत क्या होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि जहुराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर को मिली कड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सपा बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कहा कि एक तरफ पूर्वांचल के 125 सीटों पर जीतने के दावा कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ उनके सामने अपनी सीट पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई भी है। राजभर गाजीपुर की जहुराबाद सीट से 2017 में चुनाव जीते थे। अब तब उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा था। उन्होंने 18,000 से अधिक वोटों से जीत कर मिली थी, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है। जहुराबाद सीट पर इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के उम्मीदवार कालीचरण के राजभर और सपा बसपा उम्मीदवार की सदवा फतेह में के बीच इनका मुकाबला है। इसी बीच में आपको बता दें कि कालीचरण राजभर की पिछली बार इस सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कालीचरण 2002 में और 2007 में इस सीट पर कब्जा जमा चुके हैं। वो दोनों बार बसपा की टिकट पर चुनाव जीते थे। वहीं पर इसी बीच मैं आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने थे। इन चरणों में तहत 10 फरवरी और 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना था, जिसमें से 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण और 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को इस प्रचार थम जाएगा। इसी चरण के लिए 7 मार्च के मतदान होगा। 10 मार्च के चुनाव नतीजे आएंगे। इसी के साथ ही साथ नई सरकार बनाने की रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 22 सीटों पर वोटिंग जारी। कांग्रेस को मिल रही है बम्पर वोट, भाजपा को यहां पर हो रहा है सुपड़ा साफ। भाजपा की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 6 जिलों पर 22 सीटों पर के लिए वोटिंग जारी है। आज होने वाले वोटिंग के लिए थेबल, सिरा, बम, चोंदल, आरुखुल, सेनापति और तेमलंगोंग जिले की केंद्रीय असिद्रीन बाले के लिए 300 से अधिक कंपनियों की तैनात किया गया है। तेलाबल के लिए क्षेत्र की आता है कि जबकि अन्य 5 जिले के लिए असम और नागालैंड की सीमा के साथ साथ म्यांमार के पहाड़ी इलाके में है, जिससे सुरक्षा बलों की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर काफी सतर्क बरती जाती है। इसी बीच में आपको बता दें कि महिलाओं की सत्यता 8,047,400 मतदाता है। वहीं पर 1,247 मतदान केंद्र पर 2 महिलाओं की सहित 92 उम्मीदवारों की चुनावी भाग्य की फैसला करेंगे। आज मतदान कांग्रेस की 3 बार 2002 और 2017 में मुख्यमंत्री अकोर राम इकाबे के लिए सिंह के साथ बीजेपी के कई मंत्रियों के मौजूदा विधायक चुनावी भाग्य की तय करेगा। 74 विषय वायुविद की नेता सिंह थेलबे जिले के लिए थेबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें हालांकि इस बार तीनों अलग अलग चुनावी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस जिसमें से 2017 तक लगातार 15 सालों तक राज्य तक शासन किया, उसने 4 वाम दलों और जनता के दल सेक्युलर के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करके बाद मणिपुर प्रतिष्ठित निप्रेसर गठबंधन के गठन किया। पहले चरण के मतदान 28 फरवरी 38 सीटों पर हुआ था और जब 12,9,439 मतदाताओं से 88.63% अपने मताधिकार उपयोग किया। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पहले चरण में 38 सीटों पर 3 मार्च को मतदान हुआ था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को लेकर संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आज दोस्तों की भदोही जनपद के चुनाव प्रचार अब आखिरी दौरे में चल रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा के लिए और मंच कहा है पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ के मेरा फोटो देखकर वोट देने की इस बात पर पत्रकारों से जब उनमें से अगर सरकार बनी तो आपको पद चाहते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि भदोही जनपद में 7 मार्च को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ एक ही दिन विशेष बच गई है और औरैया विधानसभा क्षेत्र में अखबार के लिए पूर्व मंत्री बीजेपी प्रत्याशी दिदननाथ भास्कर के पक्ष में निषाद पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक जनसभा के संबोधित किया। उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।